मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, इसलिए उसके लिए अभी कोशिश करो। देखो, हम तुम्हें ये एक बात बताते हैं, दिल वही है जो ईश्वर की तरफ आकर्षित हो। आत्मा वही है जो असलियत में डूब जाए। हमें तो चिरस्थायी या अवस्था पर पहुंचने की कोशिश करनी है। जब हमारा लक्ष्य ऐसा हो तो परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। परिवर्तन विकास की चरम अवस्था के लिए ताकत प्रदान करते हैं। बुद्धिमान तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन वे उसे पाने की कोशिश नहीं करते। जो सबसे अहम या महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों को सही अर्थ में अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। तुम्हें तो बुद्धिमानी की हमारी परिभाषा मालूम होगी। जो अंदर से अवर्णहीन हो वह बुद्धि है। जो अंदर से प्रतिभा संपन्न हो उसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं। और जिसकी प्रतिभा अंतर्मुखी खोज में तल्लीन हो जाए, वास्तव में ऐसा इंसान ही बुद्धिमान कहलाने योग्य होता है। गुरुदेव की दयालुता इतनी अतुलनीय है कि उसे सिर्फ दिव्यता ही कहा जा सकता है। हमारे मिशन में ऐसे अभ्यासियों की कमी नहीं है जिन्होंने मालिक की कृपा से मुक्ति की अवस्था हासिल कर ली और उनके दिव्य मार्गदर्शन में आगे और तरक्की कर रहे हैं। इस सेवा को तो हम उस श्रेणी में गिन सकते हैं जो अभ्यासी होने के नाते गुरु द्वारा दी जाती है। लेकिन उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिन्हें अभ्यासी न होते हुए भी दूसरे कारणों से मालिक ने मुक्ति बख्श दी है। ऐसे में उदाहरण शरण में आने वालों के प्रति उनकी अपार दयालुता प्रकट करते हैं। मुक्ति के विषय में इतना सब कुछ बता देने के बावजूद कहना चाहूँगा कि सहज मार्ग योग पद्धति में विकास की जिस अवस्था तक पहुँचने की संभावना होती है, मुक्ति उनमें निचली श्रेणी की उपलब्धि है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में पुनः मैं गुरुदेव के इस कथन को उद्धृत करता हूँ। मुक्ति का स्थान मानव जीवन के ध्येय की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक होता है। उसे ही सब कुछ समझ लिया जाता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर देवलोक में प्रवेश करने वाला भाग्यशाली होता है। हमारी राय में तो मुक्ति को असलियत मानना एक बहुत ही संकुचित नज़रिया है, क्योंकि हमें तो आगे और आगे इंसान के चरम लक्ष्य तक का सफ़र तय करना है। मुक्ति के बहलावे में फंसकर हम अगली और अपनी असली मंजिल को भूल बैठते हैं। आम तौर पर हर इंसान यह गलती करता है। गुरु अगर अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ अवस्था, जिसे लय अवस्था या ब्रह्म में लीन होना कहा जाता है, तक पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो ये गुरु की गलती भी कही जाएगी। इंसान जब केंद्रीय मंडल में प्रवेश करके प्रकाश के 7 व्रतों को पार कर लेता है, तब वह एक शून्य की हालत में प्रवेश कर जाता है। फिर वह और आगे बढ़ता है। इस स्तर पर ईश्वरीय प्रज्ञा का उदय होने लगता है और उसके बाद अनंत की झलक मिलती है। लेकिन आध्यात्मिकता का सफ़र यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अब लय अवस्था की बारी आती है। अब हमने जो लिखा है वह ईश्वर का काम है। इसे केवल वही कर सकता है। हालांकि यहाँ पहुंचकर हमारी सारी गतिविधियाँ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ रहता है। इसे हमने अनंत में तैरने की संज्ञा दी है। ब्रह्म में लय अवस्था की शुरुआत होने पर नाभि के नीचे तीव्र चक्राकार गति शुरू हो जाती है, जिसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यह मालिक का काम है। बाद में यही गोलाकार गति ऊपर की ओर बढ़ती है और क्रम से एक के बाद एक
अवस्था पार करते हुए सिर के पार्श्व भाग तक पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने पर प्रगति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कभी कभी दिमाग में कुछ प्रभाव बाकी रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे भावी कम होता जाता है। अब हम ऐसी अवस्था हासिल कर लेते हैं जो शायद ही कभी इंसान को प्रदान की जाती है। जो इंसान इस दुनिया से नाता तोड़कर केवल परमात्मा से ही लौ लगाए रखता है, उसे ही केवल ऐसी अवस्था प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा इंसान शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे चला जाता है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। चाहे कोई कितनी भी भक्ति या तपस्या क्यों न कर ले, लेकिन यह अवस्था हासिल नहीं की जा सकती। इसका एकमात्र तरीका है एक ऐसे सद्गुरु से संपर्क स्थापित कर लेना जिसने परब्रह्म की सही आराधना के अलावा दूसरी सारी पूजा छोड़कर खुद परमपद की अवस्था हासिल कर ली हो। मुक्ति तो सिर्फ एक उपहार है और इस नज़रिए से बहुत सस्ता भी। जैसा कि गुरुदेव दावा करते हैं, अगर हम उसकी याचना करने लगें तो हम भौतिक चीज़ों से ऊंची चीज़ ही चाहें क्यों न मांग रहे हों, हम अदने भिखारी ही। हमें मालिक की लालसा केवल मालिक के लिए करनी है, उन चीज़ों के लिए नहीं जो वे हमें दे सकते हैं। यही सहज मार्ग की शिक्षा का सार है। हमें उनसे और कुछ नहीं मांगना है, बस इतनी विनती करनी है कि वे खुद अपने आप को हमें सौंप दें। मालिक बेसब्री से ऐसे शिष्य की राह देखता रहता है, झूठी आशा लगाए बैठा रहता है कि हो सकता है कभी ऐसा शिष्य आ पहुँचे। जैसा कि गुरुदेव ने एक बार अपने दर्द भरे स्वर में मुझसे कहा था, सच्चे सद्गुरु को पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि सच्चा शिष्य पाना। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। कई वर्षों पहले मिशन के तिरुपति आश्रम की इमारत के उद्घाटन उत्सव के समय मुझे वहाँ कस्तूरी बहन के बारे में एक बड़ा ही सुंदर और हृदय स्पर्शी किस्सा सुनने को मिला। जब वे शुरू में एक बार गुरुदेव के साथ तिरुपति आईं तो किसी ने उन्हें उस तिरुमले मंदिर में दर्शन के लिए ले जाने का प्रस्ताव रखा, जहां पूरे साल भारत के कोने कोने से हजारों की संख्या में यात्रियों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि कस्तूरी बहन हौले से मुस्कुराईं और गुरुदेव की ओर इशारा करते हुए बोली, जब मैं यहाँ खुद सृष्टिकर्ता के साथ बैठी हूँ तो क्या ज़रूरत है कि मैं उसकी सृष्टि को देखती फिरूँ। महान सूफी संत राबिया की अमर पुकार का उल्लेख यहाँ करना बहुत सही रहेगा। मेरे मालिक, भूलोक का मेरा हिस्सा बख्श दे अपने दुश्मनों को तू, सजोकर रखा जन्नत का हिस्सा बख्श दे अपने दोस्तों को तू। मेरे लिए तो सिर्फ तू और तू ही काफ़ी है। या खुदा गर पूजूं तुझे दोजक के डर से, जला देना मुझे उसी दोजक में तू। गर पूजूं जन्नत की चाह से मैं, निकाल देना मुझे वहाँ से तू। गर पूजूं मैं तुझे सिर्फ तेरी ही खातिर, ना छिपाना चिर सलोनी अपनी चितवन तू मुझसे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।